देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया के समुद्र में अब शांत नहीं बल्कि ये उबलते हुए उस लावे में बदल चुके हैं जो अमेरिकी साम्राज्य को गलाकर राख कर देंगे। दोस्तों, आज बात उस ड्रैगन की जिसने अपनी नींद तोड़ दी है और अब वो सिर्फ आग नहीं उगलता बल्कि समुद्र के सीने पर 1,20,000 टन का वो एटमी कब्रिस्तान तैयार कर रहा है, जिसे देखकर पेंटागन के जनरलों के माथे पर पसीना आ गया है। चीन ने अपने चौथे परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 004 का ऐसा खौफनाक ट्रेलर दिखाया है कि ट्रंप की रातों की नींद और दिन का चैन दोनों काफूर हो चुके हैं। ये महज एक जहाज नहीं बल्कि ये वॉशिंगटन की उस दादागिरी के ताबूत में आखिरी कील है जिसने दशकों से दुनिया को डरा कर रखा था। अब वक्त बदल चुका है और शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। एक तरफ चीन का फौलादी इरादा तो दूसरी तरफ ईरान का वो बारूद जो फटने के लिए बेताब है। ट्रंप को लग रहा था कि वो व्हाइट हाउस के ठंडे कमरों में बैठकर पाबंदियों के कागजी शेर दहाड़ेंगे और दुनिया सहम जाएगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ईरान ने 2 टूक कह दिया कि अगर अमेरिका ने अपनी हद पार की और खाड़ी के पानी को गंदा किया तो इस बार जंग सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि इसकी लपटें वॉशिंगटन के आलीशान इमारतों तक पहुंच जाएंगी। ट्रंप जिसे शांति का पहल बता रहे हैं वो दरअसल उस महाप्रलय से पहले की खामोशी है जिसमें अमेरिका को सुपर पावर होने का खोखला भ्रम हमेशा के लिए टूटने वाला है। ये हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफन होने वाला है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ट्रंप के हालिया हरकतें आज इस मुहावरे को हूबहू सच साबित करती है। एक तरफ वो चीन की तेल रिफाइनरियों पर पाबंदियां लगाकर खुद को बड़ा तीसमार खान समझ रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी नौसेना के देखते ही गोली इमारतों जैसे पागलपन भरे आदेश दे रहे हैं। अरे ट्रंप साहब, आप एक साथ 2 भूखे शेरों की पूंछ पर पैर कैसे रख सकते हैं? चीन का टाइप 004 समुद्र का वो अजय राक्षस है जो 100 से ज्यादा घातक लड़ाकू विमानों को अपने साथ लेकर चलता है और जब ये परमाणु ताकतें ईरान के सुसाइडल जज्बे के साथ हाथ मिलाएंगी तो यकीन मानिए आने वाली नस्लों को अमेरिका का नाम ढूंढने के लिए इतिहास की पुरानी और फटी हुई किताबें टटोलनी पड़ेंगी। आज ये दास्तां सिर्फ समाचारों का संकलन नहीं बल्कि ये उस आगमी तबाही का जीवंत दस्तावेज है जिसे अब कोई नहीं रोक पाएगा। ट्रंप ने चीन की छोटी टी पॉट रिफाइनरियां पर जो शिकंजा कसने की नाकाम कोशिश की है उसने बीजिंग और तेहरान को एक साथ डेथ स्क्वाड में तब्दील कर दिया है जो अब सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के अहंकार की बलि मांग रहा है। चीन का यह नया परमाणु जंगी जहाज और ईरान की शैडो फ्लीट के बेनाम जहाज मिलकर अमेरिका के हर एयरक्राफ्ट कैरियर को जल समाधि देने की कसम खा चुके हैं। चलिए आज बेपर्दा करते हैं उस खूनी गठबंधन की वो गुप्त फाइलें जिसे पढ़कर ट्रंप के हाथ पांव कांप रहे हैं और उनका ट्रुथ सोशल सिर्फ गीदड़ भक्तियों का अड्डा बन गया है। चीन का चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 004 कोई साधारण युद्धपोत नहीं बल्कि समुद्र की लहरों में तैरता हुआ साक्षात यमराज है। 1,20,000 टन का ये महाविनाशक जब समुद्र की छाती पर चीर कर निकलेगा तो पानी का तापमान भी खौलने लगेगा। ट्रंप साहब, आप अपने अब उन पुराने पड़ चुके जहाजों पर किसी बात का घमंड ना करें। चीन ने इसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापोर्ट तकनीक फिट की है जो आपके सबसे आधुनिक गोलार्ध पोर्ट को भी पल भर में कबाड़ बना देगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जहाज परमाणु ऊर्जा से लैस है, यानी इसे ना तो बार बार तेल भरने की फिक्र है और ना ही बंदरगाह पर रुकने की मजबूरी है। ये सालों तक समुद्र में बीचों बीच तैनात रहकर अपने हर गुप्त ठिकाने को राख के ढेर में बदलने के लिए कुवैत रखता है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। चीन ने अपने प्रमोशनल वीडियो में हे जियानन
नाम का ये जो रहस्यमय संकेत छिपाया है, उसमें पूरी दुनिया को बता दिया है कि एटमी युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मंदारिनी भाषा में हेजियान का सीधा मतलब है परमाणु जहाज। चीन का ये 19 साल का नया रंग रूट और उसका नाम इस बात की गवाही दे रहा है कि चीन का 19 नंबर वाला जहाज परमाणु रिएक्टर से चलेगा। ट्रंप को भ्रम है कि वो आर्थिक पाबंदियां लगाकर ड्रैगन की रफ्तार थाम लेंगे, लेकिन उल्टे बांस बरेली को चीन अब अमेरिका की ही तकनीक को उसी की भाषा में करार जवाब देने वाला है। जब 100 स्टीलथ लड़ाकू विमान एक साथ जहाज की डेक से गुजरते हुए उड़ान भरेंगे तो वॉशिंगटन के रडार सिस्टम सिर्फ अपनी बर्बादी का मातम मनाएंगे। अब आप ट्रंप की बौखलाहट का आलम तो देखिए। अब चीन की वो रिफाइनरियों पर वो जेब कतरे जैसी हरकतें से हमला कर कर उतर आया है। डलियान की विशाल हैंगलिन रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाना दरअसल ट्रंप की उस चरम बेबसी का सबूत है जिसे वो दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। उन्हें बचकानी उम्मीद है कि वो ईरान का तेल रुकवाकर उसे घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि चोर चोर मुसेरे भाई। चीन और ईरान का रिश्ता अब सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि अमेरिका के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने की खूनी संकल्प बन चुका है। ईरान का 80% तेल खामोशी से चीन पहुंच रहा है और ट्रंप का ये प्रतिबंध सिर्फ एक मच्छर के काटने जैसा है जो ड्रैगन को और भी ज्यादा हिंसक बनाने का काम कर रहा है। आधी छोड़ पूरी को धावे और आधी मिलने पूरी पावे। ट्रंप का अंजाम बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। वो चले थे ईरान को आर्थिक रूप से अपाहिज बनाने में, लेकिन उन्होंने अनजाने में चीन जैसे परमाणु महाशक्ति को अपना ऐसा कट्टर दुश्मन बना लिया है जो अब उनकी गर्दन नापने को तैयार है। चीन की ये छोटी दिखने वाली टी पोर्ट रिफाइनरियां अमेरिका के ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की जड़ों को बेताब तेजाब डाल रही हैं और जिसे ट्रंप का कोई सलाहकार रोक भी नहीं पा रहा। 40 शिपिंग कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर ट्रंप भले ही अमेरिका में वाहवाही बटोर ले, लेकिन हकीकत में वो अमेरिका के चारों तरफ दुश्मनों का ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं जिससे निकलना नामुमकिन है। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अब जब चीन की बात हो ही रही है और जब बात नए वर्ल्ड ऑर्डर की हो रही है तो चीन की नई ताकत भी देख लीजिए। एक तरफ अमेरिका फंसा हुआ है, हथियारों की कमी से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ ड्रैगन मसल फ्लेक्स कर रहा है, बाहुबल का प्रदर्शन कर रहा है। कैसे प्रदर्शन कर रहा है तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है अमेरिकी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 004। दुनिया के किसी भी इलाके में जाकर महीनों तक सालों तक रह सकता है। इसे ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। अब जरा तस्वीर देखिए, ये एयरक्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ली गई तस्वीर, फाइटर जेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस। इसकी एक एक खासियत मैं आपको बताऊंगा और कैसे ये है ड्रैगन का चैलेंज अमेरिका को समुद्री बादशाहत के मामले में, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जरा फुल स्क्रीन देखिए इस समंदर के शानदार शिकारी को जिसे चीन ने लॉन्च कर दिया है। चीन ने अपनी नौसेना के 77वें स्थापना दिवस पर एक प्रमोशनल वीडियो जारी किया जिसमें सिर्फ जश्न नहीं दिखाया बल्कि अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, अमेरिका को रणनीतिक संदेश दिया है। इस वीडियो की झलकियों के बीच जो सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है वो चीन का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 004।
ये कोई साधारण युद्धपोत नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, ये एक न्यूक्लियर पावर्ड एनर्जी से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर है। यानी सालों तक समंदर में रहने की ताकत और ऑपरेशन चलाने की क्षमता। अब जरा इसकी ताकत पर नजर डाल लेते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन 1,20,000 टन तक है। दुनिया की सबसे बड़ी युद्धपोत में गिना जाता है। 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। दुनिया के सबसे घातक शिकारियों में से एक। फाइटर जेट, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स पर तैनात किए जाते हैं। इसमें ट्विन न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, यानी अनलिमिटेड रेंज समंदर के अंदर। सालों तक बिना फ्यूल भरे समुद्र में ऑपरेशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट पर निर्भरता बेहद कम। लंबे समय तक समुद्र में डटे रहने की ताकत, दूर दराज के समुद्री क्षेत्रों में प्रोजेक्शन ऑफ पावर, एयर डिफेंस और स्ट्राइक मिशन दोनों में सक्षम, और सीधे सीधे अमेरिकी बादशाहत को चुनौती, वो भी समंदर में। अमेरिका के सुपर करियर्स को डायरेक्ट थ्रेट। इस वीडियो ने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में चीन ने अपने चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बेहद खास जानकारी छिपाई है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर्ड यानी कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाला यह पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। चीन अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने और अमेरिका की बादशाहत को चुनौती देने के लिए भरपूर तैयारी कर रहा है। इस वीडियो में 4 जनरेशन के सैनिकों को दिखाया गया है। वीडियो के अंत में एक ईस्टर एग है जो सीधे तौर पर ताइवान के चीन में विलय की ओर इशारा करता है। चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले ही कह चुके हैं कि वो ताइवान को मिलाने के लिए हर ताकत का इस्तेमाल करेंगे। तो देखा आपने, अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की संकरी गलियों में जो बारूद का जाल बिछाया, उसमें अब अमेरिका का खोखला अहंकार बुरी तरह फंस चुका है। ट्रंप अपनी नौसेना को आदेश दे रहे हैं कि वो छोटी मुशियारों या मछुआरों जैसी नाव को भी देखते ही देखते उड़ा देंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि ईरान के पास आत्मघाती ड्रोन्स का वो असीमित जखीरा है जो पलक झपकते ही अरबों के डॉलर्स के जहाजों को लोहे के ताबूत में बदल देगा। ईरान का रुख अब शीशे की तरह साफ है। जब तक अमेरिका की ये समुद्री गुंडागर्दी और नाकाबंदी बंद नहीं होगी, तब तक दुनिया की नसों में दौड़ने वाला तेल नहीं मिलेगा। ट्रंप ने आग से खेलना शुरू कर दिया है और अब ईरान उस आग की लपटों को खुद ट्रंप के ओवल ऑफिस तक ले जाने के लिए पूरी तरह कमर कस चुके हैं। चीन का ये टाइप 004 और ईरान की शैडो फ्लीट, ये तो वो खौफनाक जुगलबंदी है जिसने समुद्र के इकलौते राजा होने के अमेरिकी दावे की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। पेंटागन की अपनी रिपोर्ट कांपते हुए ये कह रही है कि 2035 तक चीन के पास 9 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। ट्रंप को लग रहा है कि वो अभी भी उस दौर में है या दौर में जी रहे हैं जहां सिर्फ उनकी धौंस चलती थी, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। चीन ने 11,000 द्वीपों पर अपना हक जमा लिया है और अब उसके पास वो एटमी हंटर है जो ताइवान की खाड़ी से लेकर कैलिफोर्निया के तट तक तबाही मचाने का दम रखता है। ट्रंप की हर नई पाबंदी चीन के इरादों को और भी ज्यादा पत्थर की लकीर बना रही है कि अब अमेरिका को सबक सिखाना ही होगा। अमेरिका की यह तथाकथित आर्थिक शक्ति अब इसी या उसी के गले का वो फंदा बन गई है जिसे वो जितना खींचेगा उतना खुद का दम उतना ही घुटेगा। बेसेंट चाहे गला फोड़कर कितनी भी दावा कर ले कि वो ईरान का आर्थिक गला घोट रहे हैं, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि चीन ने अब अमेरिकी डॉलर को अंगूठा दिखाना शुरू कर दिया है। अपनी गली में तो शेर को शेर ही कहा जाएगा ना, लेकिन ट्रंप साहब ये अंतरराष्ट्रीय समुद्र आपकी निजी जागीर नहीं है। चीन और ईरान ने मिलकर एक ऐसा समांतरण ग्लोबल मार्केट खड़ा कर दिया है जहां आपके प्रतिबंध की औकात रद्दी भर कागज से ज्यादा नहीं है। अमेरिका अब दुनिया का रक्षक नहीं बल्कि एक ऐसा वसूली भाई बन गया है जिससे दुनिया का हर कोना बगावत करने को तैयार है। चीन के प्रमोशनल वीडियो में जो शाओ वान नाम का बच्चा जो बार बार कह रहा है कि वो घर वापस नहीं आना चाहता, वो दरअसल ताइवान के लिए चीन की अंतिम और सबसे घातक चेतावनी है। और इस चेतावनी की ढाल बनकर पीछे खड़ा है वो 1,20,000 टन का परमाणु दैत्य।
ट्रंप ताइवान को बचाने की बड़ी बड़ी कस्में खा रहे हैं, लेकिन क्या उनके पास इतनी हिम्मत है कि वो चीन को इन धधकते हुए परमाणु रिएक्टर से सीधे टकरा सके? थोथा चला बाजे घना। ट्रंप की धमकियां सिर्फ खोखला शोर है, जबकि चीन की खामोशी के पीछे एक ऐसी साइलेंट प्रलय छिपी है जो बहुत जल्द पूरी दुनिया को नक्शे में बदलने वाले के लिए फटने के लिए तैयार है। अमेरिका की हार अब तय मानी जा रही है। ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा, और यही बात है जो उसे दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बनाती है। ट्रंप ने ईरान के जनरल स्टाफ और सशस्त्र बलों से जुड़े जहाजों पर प्रतिबंध लगाए हैं, उनकी संपत्तियां फ्रीज करी हैं, लेकिन मरे को क्या मारना। ईरान अब उस मोड़ पर आ गया है, या उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां वो ट्रंप को अपने हाथ या अपने साथ उसे गड्ढे में ले जाने के लिए तैयार है जिसने अमेरिका ने दूसरों के लिए खोदा था। चीन उसे पर्दे के पीछे से अत्याधुनिक हथियार और तकनीक की सप्लाई दे रहा है, और ईरान के समुद्र के बीचों बीच अपना सीना तानकर खड़ा है। ये गठबंधन अब सिर्फ तेल के सौदे तक नहीं, बल्कि अमेरिका के नामो निशान मिटाने का एक पवित्र मिशन बन चुका है। ट्रंप की ट्रूथ सोशल वाली उग्र बयानबाजी अब उनके अपने ही राजनीतिक और व्यक्तिगत पतन का उल्टा काउंटडाउन बन चुकी है। वो हर सुबह उठकर दावा करते हैं कि वो ईरान को डस्टबिन में फेंक देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि चीन का टाइप 004 जहाज अब चुपके से उनके 7वें बेड़े का पीछा कर रहा है। ट्रंप का पागलपन और उनकी जिद अमेरिका को उस गहराई की तरफ ले जा रही है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। चीन और ईरान ने मिलकर ट्रंप के लिए वो अभेद चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें ट्रंप की सारी डील मेकिंग और कूटनीतिक धरी की धरी रह जाएगी, और अंत में सिर्फ बर्बादी का शोर सुनाई देगा। पूरी तस्वीर अब आईने की तरह साफ हो चुकी है कि दुनिया अब उस विनाशकारी युद्ध की दहलीज पर खड़ी है जहां एक तरफ अमेरिका का अंधा अहंकार है और दूसरी तरफ चीन का और ईरान का खूनी प्रतिशोध है। ट्रंप की हर नई चाल अब उन्हीं के लिए आत्मघाती साबित हो रही है। चीन का 1,20,000 टन का ये परमाणु महाविनाशक जब समुद्र की लहरों पर अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ेगा, तब जाकर ट्रंप को यह एहसास होगा कि शेर का शिकार करने वाले के लिए खुद की जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है। अमेरिका ने पूरी दुनिया में आग लगाई है, लेकिन इस बार हवा का रुख ऐसा बदला है कि इस आग में सबसे पहले खाक व्हाइट हाउस ही होने वाला है। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि ट्रंप की घड़ी अब उनके ही खिलाफ टिक टिक कर रही है। चीन का वो परमाणु जहाज और ईरान का फौलादी संकल्प मिलकर बहुत जल्द एक ऐसा महाधमाका करने वाला है जिसकी गूंज से वॉशिंगटन की नींव तक हिल जाएगी। क्या ट्रंप इस भयानक प्रलय से खुद को बचा पाएंगे, या फिर आने वाला वक्त उन्हें उस आखिरी राष्ट्रपति के तौर पर याद रखेगा जिसने अमेरिका को ग्लोबल सुपर पावर की कुर्सी से उतारकर राख के ढेर पर लगे खड़ा कर दिया है। फैसला अब कुदरत के हाथ में है, लेकिन मंजर इतना खौफनाक होगा कि रूह कांप उठेगी। देखते रहिए इंडिया डेली की एक खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।